हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे है, ओपन चेन है कि क्लोज रिंग स्ट्रक्चर है, ये हमको देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। ठीक है। अब उसमें प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के लिए हमने कौन कौन सी टेस्ट करी? तो हमने ग्लूकोज की रिएक्शन HCN के साथ रिएक्ट करी तो हमें साइनोहाइड्रिन मिला। अगर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा तभी HCN रिएक्ट कर पाएगा, बराबर। तो ये इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है। हमने NH2OH के साथ भी रिएक्ट किया, ठीक है, तो हमें ऑक्सीमाइन मिला। हमने फिनिल हाइड्राजिन के साथ भी रिएक्ट किया तो हमें फिनिल हाइड्राजोन मिला, जो इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज में क्या है, एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट हमने चेक किया कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, और इसके लिए हमने ग्लूकोज की रिएक्शन करी ब्रोमीन वाटर के साथ, जिसकी वजह से वहां क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और हमको मिला ग्लूकोनिक एसिड। These contain same number of carbon atom as that of the glucose, hence carbonyl group must be in the form of CHO, जो इंडिकेट करता है कि कार्बोनिल ग्रुप जो होगा, C डबल बॉन्ड जो है वो किसके साथ है, एज अ अल्डिहाइडिक फॉर्म में। ये उसका इंडिकेशन था। नेक्स्ट था कि हमारे ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कि नहीं, इसको चेक करना। तो इसके लिए हमने क्या किया, ग्लूकोज का एसिटिलेशन किया विद एसिडिक अनहाइड्राइड, बराबर। हमने ये पूरी रिएक्शन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दी है। सो ग्लूकोज का जब हमने एसिटिलेशन किया विद एसिडिक अनहाइड्राइड तो हमको मिला पेंटा एसिटेट। ठीक है। हमने मिथिलेशन भी किया विद मिथिल सल्फेट एंड NaOH के प्रेजेंस में, तो हमको पेंटा मिथिल डेरिवेटिव भी मिला, जो हमको इंडिकेट करती है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट होता है हमारा कि प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं। तो जब हमने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक डाइल्यूट HNO3, तो हमको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्लूकेरिक एसिड मिला, जो इंडिकेट करता है which contain the same number of carbon atom and hence it must contain the one primary alcoholic group along with the CHO के अलावा भी एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप जरूर उसमें प्रेजेंट है, ये उसका इंडिकेशन था। अब नेक्स्ट हमने चेक किया कि ये स्ट्रेट चेन है कि रिंग चेन है। तो हमने ग्लूकोज को क्या किया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट HI में के प्रेजेंस में डाला, या हम बोल सकते हैं कि रेड फॉस्फोरेंस के प्रेजेंस में डाला, तो हमको मिला N-हेक्सेन, जो हमको इंडिकेट करती है कि इसमें क्या है, स्ट्रेट चेन ग्लूकोज में। ठीक है। तो ये सब चीजें, ये सब एविडेंस हमें बताते हैं कि ग्लूकोज कैसे है, स्ट्रेट चेन। अब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में हमको 4 असिमेट्रिक कार्बन देखने को मिलते हैं। तो हमें 2 to the power 4 मतलब 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलते हैं। ठीक है। उसमें से 8 जो होंगे वो बिलोंग करेंगे D सीरीज से और 8 बिलोंग करते हैं L सीरीज से। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं, मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर क्यों रिजेक्ट हुआ वो देखते हैं कि क्या ड्रॉबैक्स निकले हैं। तो IR स्पेक्ट्रम में ग्लूकोज डज नॉट शो द एब्जॉर्प्शन पीक करस्पॉन्डिंग टू द कार्बोनिल ग्रुप। मतलब हमने रिएक्शन करी तो कार्बोनिल ग्रुप दिखा, लेकिन IR स्पेक्ट्रम में हमें कार्बोनिल ग्रुप का पीक ही नहीं दिखा, उनकी जो रेंज होती है वो रेंज ही नहीं दिखी। It does not show the addition reaction with NaHSO3 that is सोडियम बाइसल्फाइड के साथ इसकी रिएक्शन ही नहीं है, विच इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। अगर कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन बाकी इसके दिखा रही है तो इसके साथ में दिखानी चाहिए थी, और ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन ही नहीं दिखा रही, ये भी एक ऑब्जेक्शन आ गया। थर्ड है कि ये रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, जैसे बाकी कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ये रिएक्ट ही नहीं कर पाती। अल्डिहाइड जो है वो स्टीफ रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, पर इस केस में अल्डिहाइड प्रेजेंट है पर स्टीफ रिएजेंट काम ही नहीं कर रहा है। फिफ्थ ऑब्जेक्शन ये था कि जब हम इसको on treating with the methanol and HCl, it gives a two type of glycoside, alpha and beta. The formation of this glucoside cannot explain on the basis of open chain structure. ठीक है। तो ये ग्लूकोसाइड कैसे बना, ये ओपन स्ट्रक्चर में हमको एक्सप्लेन नहीं किया। सो ये सारे प्रॉब्लम क्या आ रहे थे, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रेट चेन में हमको इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, इसलिए हमने कंक्लूड किया कि जरूर ही ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है ग्लूकोज का। तो कैसा स्ट्रक्चर है, तो वो होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रिंग स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, कैसे, रिंग शेप का होता है। तो वो
अब उसके बारे में देखते हैं. इन ऑर्डर टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर, टोलन हैज सजेस्टेड 5-member रिंग स्ट्रक्चर फॉर अ ग्लूकोज. तो अब टोलन ने क्या किया, टोलन्स ने हमको ग्लूकोज का 5 रिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताया, जिसमें 4 कार्बन होंगे और एक ऑक्सीजन एटम रिंग में प्रेजेंट होगा. ठीक है, सो हम देख सकते हैं कि ये एक रिंग में प्रेजेंट है. ठीक है, सो सिंस सिमिलर टू द फ्यूरान, इट इज कॉल्ड एज द फ्यूरानोस स्ट्रक्चर. फिर आया हेवर्थ हमको सजेस्ट करता है 6-member रिंग स्ट्रक्चर विद द 5 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम इन द रिंग, एंड दिस इज कॉल्ड एज द पायरेनो स्ट्रक्चर. और हम उसको क्या बोलते हैं, पायरेनो स्ट्रक्चर बोलते हैं. अगर वो 5-member रिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्यूरानो स्ट्रक्चर. और वो 6-member रिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा है तो वो हम दिखाएंगे पायरेनो स्ट्रक्चर. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रिंग स्ट्रक्चर जो होता है ग्लूकोज का शुड बी रिप्रेजेंटेड एज द हेक्सागोनल रिंग, मतलब 6-member रिंग होगा. ठीक है, और उसमें जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो अबाव और बिलो द रिंग होंगे. ठीक है, ग्रुप ऑन द लेफ्ट साइड जो होगा. ठीक है, अब हमने देखा है कि जब हमने स्ट्रेट चेन देखी थी तो जो भी ग्रुप लेफ्ट साइड में थे, ठीक है, वो कैसे होंगे, तो जो भी ग्रुप लेफ्ट साइड में थे वो अबाव द रिंग होंगे, और जो ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट थे वो बिलो द रिंग होंगे. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो हमें मिला है वो मिलता है हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला से. हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज कैन शो एज, ये होता है हमारा अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर. ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे हम रिंग साइज ऑफ द ग्लूकोज को. ठीक है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रिंग साइज, Haworth used the methylation method. This method involved the following step. पहले क्या करना है कि अल्फा ग्लूकोज ऑन द मिथिलेशन विथ मिथेनॉल एंड HCl गिव्स अल्फा ओ मिथिल ग्लाइकोसाइड्स. सो हमको क्या मिलता है, पहले हम मिथिलेशन करेंगे HCl के प्रेजेंस में, तो ये जो हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा डी ग्लूकोसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, सो अल्फा डी ग्लूकोज को हमने क्या किया, मिथिलेशन किया. Next, on the further methylation with dimethyl sulfate and NaOH gives alpha O methyl 2,3,4,6 tetramethyl glucoside. उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम जो रिएक्शन करेंगे वो हम करेंगे डाइमिथिल सल्फाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH. तो हमको मिलता है अल्फा ओ मिथिल 2,4,6 टेट्रामिथिल ग्लूकोसाइड. हम देख सकते हैं किस किस में चेंज आ रहा है, तो ये हाइड्रोजन, यहाँ CH3 अटैच हो गया. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या हो रहा है, यहाँ चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ चेंजेस आ रहे हैं, बराबर. तो यहाँ CH3 और CH3 अटैच हो गया, सिमिलरली यहाँ भी CH3 अटैच हो गया. ठीक है, बाकी ये तो रिंग में इन्वॉल्व है. ठीक है, सो टोटल हमें क्या मिला है, 2, 3, 4, 6 टेट्रामिथिल ग्लूकोसाइड मिला. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे. ठीक है, सो हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया. हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है 2,3,4,6 टेट्रामिथिल डी ग्लूकोसाइड मिल रहा है. ठीक है, ये कंपाउंड मिल रहा है. उसके बाद में हम क्या करेंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे. ठीक है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालने के बाद तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है, अल्कोहल जो है अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, और साथ में क्या हुआ है, रिंग ब्रेक हो गई है. ठीक है, रिंग हमारी कौन सी ब्रेक हो गई, C1 और C5 की रिंग थी जो वो ब्रेक हो गई, जो इंडिकेट करती है कि इनके बीच में क्या था, C1 और C5 के बीच में ऑक्सीजन की लिंकेज थी. ये इसका प्रूफ है, बराबर. फिर अब और क्या करेंगे, डाइल्यूट HNO3 डालेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमारा ये एसिड में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, तो यहाँ हमें C5 और C6 के बीच में ब्रेकिंग दिख रहा है, तो हमें ट्राई मिथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड मिला, और यहाँ C4 और C5 में ब्रेकडाउन मिल रहा है, सो हमें डाइमिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड मिल रहा है, बराबर. स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में